गाइस आज का जो टॉपिक है वो है लूपिंग। सो पाइथन में लूप को कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज लूपिंग, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, व्हाट इज लूपिंग? सो अगर गाइस मैं लूपिंग का बात करूँ, इफ यू आर अ वेरी existing developer, if you have any experience to any particular programming language, तो आप लोगों को पता होगा कि वो लूपिंग एक्चुअल में क्या होता है। ओके, सो अगर मैं पाइथन में बात करूं, सो व्हाट इज लूपिंग, क्या होता है एक्चुअल में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूपिंग मीन्स इट्स बीइंग टू एबल टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक मोर देन वंस। ओके, सो अगर मैं किसी लूप को कॉल करूं, मतलब क्या कि लूपिंग इज बेसिकली कैसा होता है कि एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एक से ज़्यादा बार क्या करता है, उसको कॉल करता है। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 0 से या 1 से लेकर 10 का, तो वो 1 से लेकर 10 के जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग इटरेशन बोलते हैं। तो इटरेशन एक्चुअली में होता क्या है कि वो एवरी टाइम वो वैल्यू को क्या करता है, इटरेट करता है जब तक वो वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब हमें क्या कंडीशन देना पड़ता है कि उस कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर वैल्यू से लेस देन होगा तो वो सिचुएशन फिर मेरा जो लूपिंग होगा उसका प्रोसेस जो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिनारियो को हम लोग बोलते हैं लूपिंग। सो लूपिंग अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लूपिंग इन पाइथन आप दो वे से यूज कर सकते हो, एज अ फॉर स्टेटमेंट्स एंड अ व्हाइल स्टेटमेंट्स। तो आज अब मैं बात करूंगा फॉर स्टेटमेंट्स की कि लेट्स सी कि फॉर स्टेटमेंट से अगर मुझे लूपिंग यूज करना है तो कैसे कॉल करूंगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, व्हाट आई बीन डूइंग हियर कि यहाँ पे मैं यूजिंग द कीवर्ड फॉर, और वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस कीवर्ड से इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, यूजिंग द एलिस कीवर्ड इन, और वहाँ पे मैं लिस्ट गाइस क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो उस लिस्ट में मैंने क्या किया, एक नंबर दे रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड 0, 4, एक इन जस्ट टेक 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है गाइस, दैट शुड बी नॉट सेमीकोलन, दैट शुड बी कोलन। तो अब ये जो लिस्ट मैंने कॉल किया है गाइस, उस लिस्ट को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे जो मेरा रेफरेंस जो मैंने वेरिएबल दिया था, दैट इज व्हाट अ नंबर, उस नंबर को मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉल करूँगा। सो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स रन दिस थिंग, एंड एज यू कैन सी दैट हियर गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा एग्जीक्यूशन, जो लिस्ट में मैंने जो वैल्यू कॉल किया था, वो वैल्यू को ईच एंड एवरी टाइम क्या कर रहा है, वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को इटरेट कर रहा है। तो फॉर ने क्या किया, जो लिस्ट था 0, तो 0 को तो यूजिंग दिस एलिस कीवर्ड पासिंग टू नंबर, नंबर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो जो हो गया 0। सेकेंड टाइम फिर उसने क्या किया, 1 को कॉल किया, एंड अगेन 2, एंड अगेन 3, एंड अगेन 4, अगेन 5, अगेन 6, एंड दिस इज वी कॉल अवर इट्स व्हाट अ लूपिंग। ठीक है, सो ईच एंड एवरी टाइम क्या करना है, उस वैल्यू को इटरेट करना। तो वो वैल्यू को इटरेट किस में करेगा, तो मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल दिया था, दैट्स कॉल्ड नंबर। तो उस रेफरेंस वेरिएबल में वो वैल्यू को क्या करेगा, इटरेट करेगा। तो जो भी सिक्वेंस मैनर में, तो जो भी मैं ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करेगा, वो वैल्यू को इटरेट करेगा। ओके गाइस, सो इसको थोड़ा और मैं इलुबरेट करता हूँ कुछ अनदर एग्जांपल से। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। सो इट्स बिलो दिस लाइन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक अनदर फॉर लगाता हूँ, और आई जस्ट यूजिंग अनदर रेफरेंस वेरिएबल दैट इज कॉल्ड नंबर, यूजिंग दैट एलियस कीवर्ड इन, एंड देन यहाँ पे मैं रेंज जो इनबिल्ट मेथड है पाइथन का वो यूज कर रहा हूँ, और उसमें मैंने जो रेंज दिया बिटवीन 5, तो वो 5 रेंज में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इटरेट करेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, दैट इज व्हाट अ नंबर। ठीक है, सो नाउ इफ आई रन दिस अगेन, एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, उसने 0 से लेकर 4 बिटवीन
0 to 5 के बीच में जितनी भी वैल्यू थी उस वैल्यू को उसने क्या किया, इटरेट किया। ओके गाइस, सो दैट इज द वे गाइस हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एलिब्रेट करता हूँ विथ अनदर एग्जांपल गाइस, सो गेट अ बेटर आइडिया हाउ वी कैन यूज दिस फॉर ऑफ लूप। ठीक है, so let's do that. So I think I don't get any error here. Okay, that's perfect. So what I'm doing here, I just taking one list और उस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज ऑफ डेटा कॉल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ चेन here. So let's take मैं गाइस यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ और उस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे रेंज कॉल कर रहा हूँ उस लिस्ट में। दैट रेंज इट्स बेसिकली मैं यहाँ पे रेंज बिटवीन 10 का ले रहा हूँ। ठीक है, लाइक सो। अब मैं सबसे पहले इसको प्रिंट करता हूँ, सो आई जस्ट कॉल काउंट एज अ वेरिएबल एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ दिस काउंट को। ठीक है, so let's see what we get here, and definitely we are getting a list of data from 0 to 9. okay, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे another list ले रहा हूँ, so I just take another list here, so I just take a count 1. okay guys, and here I just using list और inside this list I'm just using another range, but यहाँ पे मैं थोड़ा different कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो 3 से होगा और बिटवीन 8 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब जो मेरा रेंज स्टार्ट होगा, अभी ये रेंज में कैसा था, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने सेट नहीं किया हुआ था, मैंने जस्ट एंडिंग इंडेक्स सेट किया था रेंज में, तो वो 0 से लेकर 9 यानी जो 10 मैंने दिया 0 से 9 का लिस्ट क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था। अब यहाँ पे जो काउंट 1 में लिस्ट है उसमें मैंने रेंज जो सेट किया वो स्टार्ट विद 3 टू बिटवीन 8 के बीच में जो रेंज में जो डेटा आएगा वो क्या करेगा, उसे काउंट करेगा। So let's see, I just count, just use this one and print again. So right now we have 3, 4, 5, 6 and 7. Okay guys, so let's take another list here. So अब ये लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे count 2 लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट यूजिंग दिस लिस्ट हियर, और उस लिस्ट में अगेन यूजिंग दिस रेंज, और उस रेंज में मैं थोड़ा नेगेटिव वैल्यू कॉल करूँगा, सो ऐसे -10 कॉमा देन आई जस्ट कॉल 10 कॉमा विच इज इक्वल टू 4 हियर, दैट शुड बी रेंज। ओके, एंड इसको भी प्रिंट करते हैं, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, सो नाउ लेट्स रन, and as you can see we are getting -10, -6, -2, okay, 2 and 6 here. Okay guys, so so अगर मैं ये जो कोड है मैं क्यों बता रहा हूँ, सो गाइस यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मैंने लिस्ट कॉल किया है, अब वहाँ पे मैं स्पेसिफिक क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसीजर मैंने डिफाइन किया, मैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने रेंज सेट किया उस लिस्ट में, तो रेंज क्या बोला कि ये स्पेसिफिक इंडेक्स से स्टार्टिंग इंडेक्स टू एन इंडेक्स तक क्या करना है, आपको वैल्यू प्रिंट करना है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप कर दे रहा है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे से काउंट 1 काउंट 2 लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक स्पेसिफिक रेंज सेट किया, तो रेंज क्या कर रहा है, वो वैल्यू को इटरेट कर रहा है एज अ सीक्वेंसली। तो अगर मैं 10 का बात करूँ तो स्टार्टिंग 0 से लेकर उसने 9 के बीच का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को उसने इटरेट किया। फिर मैंने 3 to 8, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 3 था, एंड इंडेक्स मेरा 8 था, तो इन बिटवीन जो डेटा था उसको उसने क्या किया, इटरेट किया। एट सीम्स लाइक काउंट 2 में मैंने क्या किया, जो रेंज मैंने सेट किया नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एंड 4, तो वहां पे उसने क्या किया, बिटवीन नेगेटिव जो भी सीक्वेंस में डेटा आ रहा था उससे उसने कॉल किया 4 एंड लाइक सो। तो यहाँ पे कैसा सीम्स लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स लाइक लूपिंग हो रही है, ठीक है। अब वो लूपिंग जैसे ही वो एंड हो रहा है उसके उसका एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है और वैल्यू मुझे प्रिंट कर रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है इट सीम्स लाइक कि जो मेरा फॉर लूप है कुछ ऐसे ही क्या करता है, वो बिहेव करता है। ओके गाइस, सो जो भी वैल्यू है उस जो भी मैं सीक्वेंस उसको डिफाइन करूंगा, तो उसके जो भी वैल्यू रहेंगे उसे इटरेट करें एज अ रेफरेंस वेरिएबल, और वो वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा जब तक वो मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। जो भी मैंने रेंज सेट किया हुआ है जब तक वो रेंज कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं होता है, और रेंज से जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक क्या करेगा, वो मेरा लूप घूमते ही रहेगा। और जैसे वो रेंज फिनिश हो जाएगा उसका प्रोसेसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगा और वो वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करके कॉल करेगा। ओके गाइज, सो इसको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ मैं विथ अनदर एग्जांपल। सो नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट आई विल डू, इसको मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ। एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर कि यहाँ पे मैं कोर्सेज करके एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सो उसमें मैंने एंगुलर, React.js, Flutter and Node.js मैंने कॉल किया, ठीक है। And now what I'm doing here, so again I'm just using for, then I just use quotes in, again मैं यहाँ पे range कॉल कर रहा हूँ, और उस रेंज में मैं यहाँ पे लेंथ which is called the length of that courses list, जो मैंने courses list क्रिएट किया था उसका टोटल लेंथ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दैट इज व्हाट आई गोना प्रिंट। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा जो भी मेरा कोर्सेस होगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स, ठीक है। उसके बाद मेरा जो भी कोर्सेस होगा दैट्स कॉल्ड कोर्सेस, और उसका जो इंडेक्सिंग होगा वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे मैंने कॉल किया सो कोर्सेज विच इज दैट एरे, और उसके इंडेक्स में जो मेरा लेंथ जो कॉल होगा रेंज में, तो इट्स गोज टू दैट रेफरेंस वेरिएबल, और वो रेफरेंस वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ एज ए इंडेक्स यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो इफ आई प्रिंट दिस वन, लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर। सो एज यू कैन सी गाइस हियर, जो 0 इंडेक्सिंग पे मेरा एंगुलर है, 1 पे React.js है, 2 पे मेरा फ्लटर है एंड 3 पे मेरा Node.js है। ये एग्जांपल को थोड़ा मैं और इलैबोरेट करता हूँ। सो लेट्स इमेजिन कि अगर मुझे मल्टीपल डेटा को इटरेट करना है ओवर द सीक्वेंस, मल्टीपल सीक्वेंस में मुझे क्या करना है, वैल्यू को इटरेट करना है, तो वो सिनेरियो में कैसे यूज़ करेंगे, तो वो सिनेरियो में लूप कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको भी देख लेते हम। सो लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे मैंने एक कोर्सेज का एक लिस्ट क्रिएट किया है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्राइस का एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जिसमें मैंने प्राइस दिया हुआ है लाइक इसको ने लाइक 200, देन 300, देन 400, देन 600। ओके, सो अब ये जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना है, बेस्ड ऑन दैट जो भी स्पेसिफिक इंडेक्स होगा उसके बेस पे मुझे प्राइस को भी क्या करना है, कॉल करना है। तो मुझे कोर्सेस और प्राइस दोनों के डेटा को क्या करना है, वो दोनों के जो लिस्ट के वैल्यू है उसे मुझे इटरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सो आई गोना शो यू। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई जस्ट कॉल अगेन फॉर कोर्स इन रेंज, जो भी उसका लेंथ होगा वो रेंज में मैंने कॉल किया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोर्स, that's I just using only as a C, okay, that becomes like a course। तो वहाँ पे मैंने कॉल किया जो मेरा कोर्सेस है, जो मेरा लिस्ट है, ठीक है।
तो अब वो लिस्ट का जो डेटा है वो मुझे क्या करना है, इटरेट करना है. सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, द कोड सेज, ठीक है, इंडेक्स ऑफ दैट कोर्स. तो जो भी इंडेक्सिंग फॉर लूप में मैं जो घुमा रहा हूँ यूजिंग दिस रेंज, तो उसका जो भी इंडेक्सिंग आएगा वो इंडेक्सिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ. ठीक है. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे p विच इज़ फॉर प्राइस, एंड अगेन मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मेरा प्राइस है, देन प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट कोड्स. ठीक है. मतलब मैंने रेंज जो है, जो रेंज मैंने अप्लाई किया था कोड से, तो बेसिकली मुझे क्या देगा, वो इंडेक्सिंग देगा ऑब्वियसली. अब वो इंडेक्सिंग सिमिलरली क्या है मेरे प्राइस का भी, दैट इज ऑल्सो गोना स्टार्ट विद 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना. अब क्या करते हैं, लेट्स प्रिंट दिस डेटा, लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. सो यहाँ पे मैंने कॉल किया दैट c, p. ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस थिंग्स एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. And as you can see here guys, so Angular it's now 200, now React.js is 300, Flutter 400, Node.js 600. So based on that guys, अब कभी भी आपको मल्टीपल डेटा को, जो मल्टीपल सीक्वेंस पे अगर किसी वैल्यू को इटरेट करना है, सो काइंड ऑफ दिस वे गाइज आप क्या कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो. ओके गाइज, सो नाउ ये और इसको इलब्रेट करते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि यहाँ पे मैं अनदर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ. सो जस्ट क्रिएटिंग ऑथर, एंड दिस ऑथर मैं यहाँ पे लिया जॉन 2, दैन को मैंने नाम दिया ईमा 2, दैन मैक, आई कैन सिंपली कॉल जॉन ईमा मैक, then this one is 2. okay, अब मेरे पास 3 स्पेसिफिक लिस्ट है. ये तीनों लिस्ट के डेटा मुझे क्या करना है, इटरेट करना है. ठीक है. सो इन पाइथन वी कैन डू अनदर वे ऑल्सो. सो आपको बता दो कैसे. सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी जस्ट सिंपली कॉल फॉर, देन आई जस्ट यूज कोड्स कॉमा प्राइस कॉमा ऑथर. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे कॉल किया फॉर कोड्स कॉमा प्राइस कॉमा ऑथर. ठीक है. सो आई यूजिंग द एलिस कोड इन. तो यहाँ पे मैं पाइथन का जिप मेथड यूज कर रहा हूँ, इनबिल्ट मेथड, जो क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो. ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है. अगर आपको नहीं पता है तो मैं प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो व्हाट इज जिप मेथड. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जितने भी मेरे लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा. सो दैट्स कॉल्ड कोर्सेस कॉमा. ओके, एंड हियर आई विल यूज प्राइस, देन आई यूज ऑथर, दैट शुड बी ऑथर. ठीक है. देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा जो भी मेरा वैल्यू है. So let's make something like that. Okay, so looks okay. So now what I will do, I just print quotes comma then price comma author. Okay. तो अब चेक करते हैं गाइस आउटपुट. लेट्स सी कि व्हाट वी गेट आउटपुट हियर, एंड एज यू कैन सी हियर गाइस वी आर गेटिंग एंगुलर 200 एंड ऑथर. ओके. सो काइंड ऑफ दिस वे गाइस आप मल्टीपल डेटा को यूजिंग फॉर ऑफ लूप आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो. इन वन सिंगल लाइन आई एम जस्ट calling, I'm just iterating a multiple list of data. How this is beautiful, and that's a power of Python guys. ये एक पावर है पाइथन का जो पाइथन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाता है. ठीक है. सो आई होप कि गाइस आपको फॉर ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा गाइस. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. I'll see you next time. Bye, take care.